सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 15 जिसका शीर्षक है नौकर, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। अब यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया गया है। जो गांधी जी थे वे कभी कभी नौकर चाकर जैसा काम करते थे, मतलब उन्हें लज्जा नाम की कोई भी बात नहीं थी। वे इतने बड़े बैरिस्टर थे, वे हजारों रुपए कमाते थे, पर फिर भी उनके सामने कोई भी काम हो वे बड़े रुचि से वे काम करते थे। जो काम एक नौकर करता है वे काम भी गांधी जी करने के लिए हिचकिचाते नहीं थे। वे प्रतिदिन सुबह मतलब रोज सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में उनको उनकी जो बीवी मतलब उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके लड़के उनका हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन मतलब जो छोटा छोटा होता है या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। महीन मतलब एकदम बारीक। तो इस तरीके से गांधी जी खुद अपने घर में आटा पिसवाते थे। अगर कभी मान लो उनकी जो चक्की है अगर वो खराब हो जाती है तो वे घंटों घंटों उस चक्की को सुधारने में अपना समय लगाते थे, पर कभी बाहर नहीं देते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने पिसाई का जो काम था वो जारी रखा मतलब उन्होंने कंटिन्यू वो काम को शुरू रखा। एक बार एक कार्यकर्ता ने गांधी जी से कहा, आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते। कौपिनधारी मतलब क्या होता है? लंगोटी पहनने वाले। अब ये जो गांधी जी थे ये तो लंगोटी पहनते थे, तो गेहूं पीसने से पहले वो क्या करते थे? गेहूं को साफ करते थे। अब गांधी जी को जब लोगों ने आटा बीनते हुए मतलब गेहूं बीनते हुए और आटे को पीसते हुए देखा तो वे लोग हैरत में पड़ गए। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। अब उस आश्रम में कुछ लोग कॉलेज से कुछ छात्र उनसे मिलने आए थे। अब ये जो छात्र थे, छात्र मतलब स्टूडेंट्स, ये जो छात्र थे इन्हें अपने अंग्रेजी भाषा पर बड़ा अभिमान था। जब इन्होंने गांधी जी से कहा कि हमें कोई सेवा करना हो तो बताइए, हम जरूर सेवा करेंगे। तब गांधी जी ने उनसे क्या काम करने के लिए कहा? गांधी जी उनसे कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास कुछ समय हो तो इस थाली में जो गेहूं है वह बीन डालिए मतलब चुन डालिए। अब ये जो छात्र थे इनके पास तो कोई चारा नहीं था। आगंतुक ये जो थे आखिरकार इन्होंने वो गेहूं बीनना शुरू किया। 1 घंटे तक वे बीनते रहे। बीनते बीनते ये छात्र थक गए और बिना विदा मांगे ये वहां से चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी के बिना धोए आलू काट दिए।
गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए कहीं नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर चुके हैं। तो इस तरीके से गांधी जी जो थे वे काम करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। अगर कोई गलत काम करते थे तो वे तुरंत उन्हें टोक देते थे। उन्हें स्वच्छता बहुत प्रिय थी। वे कोई भी काम करते थे तो वे स्वच्छता से करते थे। आश्रम में बहुत दिनों तक वे प्रार्थना के बाद रसोई में जाकर सब्जियां छीलने का काम करते थे। यही नहीं तो वे खाना भी बनाते थे। इस तरीके से वे काम करते समय बहुत स्वच्छता से काम करते थे। एक दिन तो एक आश्रमवासी को कुछ केले दिए गए थे जिन छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। तब उन्हें बहुत बुरा लगा। तब गांधी जी ने उनसे कहा कि ये जो केले हैं ये हमने आपको इसलिए दिए हैं ताकि ये जल्दी पच जाते हैं, और ख़ास तौर पर उनका जो हाजमा था, मतलब उन्हें खाना जल्दी नहीं पचता था, इसलिए उन्हें ये केले जो थे वे दिए जाते थे। इस तरीके से गांधी जी जो थे आश्रम वासियों को खुद खाना परोसते थे। उन्हें ये सारे काम करने में बड़ी रुचि होती थी। वे तो दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भी उन्होंने खाना परोसा है। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। पेंदी मतलब जो पतीला होता है, जो बर्तन होता है, उसका निचला भाग। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। मतलब कि गांधी जी जब भी कोई काम करते थे तो उन्हें उस काम में स्वच्छता चाहिए होती थी। और एक दिन तो ऐसा था कि आश्रम में सभी को अलग अलग काम सौंपे गए थे। आश्रम का एक नियम था कि आश्रम वासियों को अपने जो बर्तन थे वे उन्हें खुद साफ करना था। अब ये लोग क्या करते थे कि रसोई के जो बर्तन रहते थे वे एक दल बनाकर, मतलब कि समूह बनाकर बारी बारी से बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने खुद बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का ठेका अपने ऊपर लिया। गांधी जी ने क्या किया, एक दिन इतने बड़े बड़े पतीले राख भरे हाथों से वे घिसने लगे। जोर जोर से रगड़ रगड़ कर वो घिस रहे थे। तभी उस समय कस्तूरबा, मतलब उनकी पत्नी, वहां पर आई। जब उनकी पत्नी ने उन्हें बर्तन घिसते हुए देखा तब कस्तूरबा कहने लगी कि यह काम तुम्हारा नहीं है, इसे तो और बहुत लोग हैं इस आश्रम में करने के लिए। तब गांधी जी ने कस्तूरबा की बात मान ली और वे वहां से चले गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बात मान लूं तो इसी में मेरी बुद्धिमानी है, और इस तरीके से कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर वे वहां से चले गए। जब तक बर्तन चमकता नहीं था तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसीलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। मतलब कि आश्रम का जब निर्माण हो रहा था उस समय बहुत से मेहमान उस तंबू में सोने के लिए आए थे। अब वहां पर एक मेहमान था, एक व्यक्ति था जिसे पता नहीं था कि उसका जो बिस्तर है वो कहाँ रखना है। तो उसने बिस्तर की घड़ी करके वह बाहर पूछने गया कि मुझे यह बिस्तर कहाँ रखना है,
और जब वह लौटकर उस तंबू में आया तब वह क्या देखता है कि गांधी जी खुद उसके बिस्तर को अपने कंधे पर उठाकर रखने जा रहे थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। गांधी जी जो थे वे रोज कुएं से पानी खींचने का स्वयं काम करते थे। एक बार क्या हुआ, उनकी अस्वस्थता में, मतलब शायद गांधी जी उस समय आश्रम में नहीं थे, तो एक साथी ने आश्रम वासियों की सहायता से क्या किया, सभी बर्तनों में पानी भर दिया। जितने भी छोटे बड़े बर्तन थे सभी बर्तनों में पानी भर दिया। इस बात से जब गांधी जी ने देखा, जब गांधी जी को पता चला, तब गांधी जी का मन उदास हो गया, उनके मन को ठेस लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने के लिए एक टब उठाया और वह टब पानी से भरकर सिर पर उठाकर लेकर आए। यह किसने देखा? उस कार्यकर्ता ने देखा। जब कार्यकर्ता ने देखा कि गांधी जी खुद पानी से भरा टब बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, तब उस कार्यकर्ता को खुद पर बहुत पछतावा हुआ। वह खुद पर पछतावा करने लगा। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से या दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट जाते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अब गांधी जी का ऐसा मानना था कि शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, मतलब जब तक शरीर हमारा साथ छोड़ दे तब तक हमें काम करते रहना चाहिए और अपना काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। उन्हें खुद का काम दूसरों से करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनमें किसी भी काम को करने की अद्भुत शक्ति और क्षमता थी। उनमें इतनी शक्ति थी कि वे कोई भी छोटे हो या बड़े काम वे बड़े आसानी से करते थे। वे मीलों पैदल चलते थे। बड़ी दूर दूर का सफर वे चल के तय करते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध में घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक एक दिन में उन्हें ढोया है। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। एक बार यह हुआ कि एक तालाब की भराई करके गांधी जी साथी लौटे तो उन्होंने अपने सामने कटे हुए फलों की प्लेटें देखी। तब उन्होंने गांधी जी से कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है, आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों कर रही है? तब गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा कि यह सेवा नहीं है, यह तो मेरा काम है। वे कहने लगे कि तुम बिना खाए ही यहाँ से निकल जाओगे और मेरे पास समय था तो मैं खाली समय में मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं के शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था।
तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छूट-फूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित करके उसे सम्मानित अतिथि गांधी थे। एक बार क्या हुआ कि लंदन में भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उनके लिए भोजन तैयार खुद वे छात्र करने लगे। 2 बजे के करीब वहां पर एक दुबला पतला आदमी उनकी मदद करने के लिए गया, क्योंकि गांधी जी जो थे वे मतलब रेडीमेड, उन्हें कोई भी चीज ऐसी नहीं चाहिए रहती थी। जब उन्होंने देखा कि छात्र खुद भोजन तैयार कर रहे हैं तब वे उनकी मदद करने के लिए वहां पर गए। बाद में जब छात्रों का नेता वहां पर पहुंचा तब उसने क्या देखा कि वो जो दुबला पतला आदमी था वह कोई और नहीं, शाम को जिस आदमी को भोजन के लिए हमने आमंत्रित किया है वही सम्मानित अतिथि गांधी जी जो थे वे वहां पर उनकी मदद कर रहे थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नवाखाली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, मतलब दूसरों से जब वे खुद के उनके काम करते थे तो वे बड़े सख्त तरीके से उनसे काम लेते थे, पर अपना काम कभी उन्होंने किसी को करने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रात को लिखते समय वे क्या करते थे, लालटेन का तेल अगर खत्म हो जाता था, खासकर तो वे लालटेन यूज करते थे, उपयोग करते थे, पर अगर लालटेन में तेल खत्म हो जाता था तो वे चंद्रमा की रोशनी में अपना पत्र पूरा कर लेते थे। पर अगर उनके आश्रमवासी अगर सोए रहते थे तो वे उन्हें जगाते नहीं थे। वे ये सोचते थे कि ये बहुत थके हुए हैं। इस तरीके से गांधी जी जो थे वे पदयात्रा के समय अपने समय शिविर में केवल 2 आदमियों को ही उन्होंने अपने साथ रखा था। जब उनको खाखरा नहीं बनाना आता था तब गांधी जी खुद रसोई में जाकर उन्होंने खाखरा कैसे बनाना उसकी विधि बताई थी, और उस समय तक गांधी जी की उम्र 78 साल की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल ही अनिवार्य है। गांधी जी को बच्चों से बहुत लगाव था, वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, पर वे यह नहीं चाहते थे कि बच्चों की देखभाल के लिए मैं किसी आया को रखूं। मतलब उन्होंने अपने बच्चों को, जब उनका बच्चा 2 माह का था तब उन्होंने किसी भी दाई को नहीं रखा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का ही प्यार बहुत ज़रूरी होता है और उनकी देखभाल ही बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि माँ बाप के सहवास में ही बच्चा पलता बढ़ता और उसका विकास होता है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उस रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। गांधी जी जो थे उन्होंने एक बार
दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद जब वे आए तब उन्होंने देखा कि उनके जो मित्र थे, उनके मित्र की पत्नी जिसका नाम पोलक था, वे बहुत कमजोर हो गई थी। उसका कारण था कि उसका जो बच्चा था वह दूध ही नहीं छोड़ता था और रो रो कर उसे परेशान कर रखा था, जिसके कारण उनकी जो पत्नी थी वह पोलक, वह रात रात जगती रहती थी। आखिरकार गांधी जी ने उस बच्चे की देखभाल करने का काम अपने हाथ में ले लिया। गांधी जी दिन रात कड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देकर 4 मील पैदल चलकर जब वे घर पहुंचते थे तब वे देखते थे कि उस पोलक के बिस्तर पर उनका बेटा मतलब बच्चा सोया हुआ है। तब उस सोए हुए बच्चे को वे अपने चारपाई पर लाकर लिटाते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में खोगले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही देर समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब गांधी जी ने उस पोलक के बिस्तर से उसके बेटे को अपने चारपाई पर लेकर आए तब धीरे धीरे उस बच्चे का अपनी माँ से दूर होना धीरे धीरे कम हो गया। वह बच्चा अपनी माँ से दूर होता गया और उस बच्चे ने अपने माँ का दूध छोड़ दिया। इस तरीके से गांधी जी कोई भी काम करने में असमर्थ नहीं रहते थे। जो भी काम करते थे उसमें सफलता प्राप्त करते थे। एक दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। उस समय गोखले जो थे उनके मित्र, वो गांधी जी के घर ठहरे थे। उस समय गांधी जी क्या करते थे, उनके दुपट्टे को इस्त्री करते थे। मतलब सारा गोखले का काम जो थे वे गांधी जी करते थे। ये बातें गोखले को कहीं तो भी अटपटी लगती थी। गोखले उन्हें बहुत मना करते थे पर गांधी जी बिल्कुल मानते नहीं थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। तब उन्होंने कांग्रेसी नेता से पूछा, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? तब उस कांग्रेसी नेता ने क्या किया, उन्हें बहुत सारे पत्र दे दिए और उन्हें काम सौंप दिया। गांधी जी ने थोड़े ही देर में वह काम समाप्त कर डाला और उस नेता की कमीज के बटन भी लगवा दिए और उसकी सेवा भी की। इस तरीके से गांधी को बहुत खुशी मिली। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं होगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर में से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया।
एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है। आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। गांधी जी जो थे वे हर काम करने के लिए निपुण थे। गांधी जी को बड़ों का आदर करना बहुत अच्छी तरीके से पता था। गांधी जी आश्रम में किसी हरिजन को रखने का सदैव आग्रह करते थे तथा नौकरों के साथ भाई जैसा बर्ताव कर। गांधी जी को यह नहीं मालूम था कि उन्हें नौकर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वे नौकर को कभी नौकर समझते ही नहीं थे। एक दिन भारत के जेल में उनके कई साथी कैदी थे। उन्हें उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। कुछ कैदी ऐसे थे जो उनके फल धोते थे, काटते थे। कुछ ऐसे थे जो बकरियों को धोते थे। तीसरा जो कैदी था वह निजी नौकर की तरह काम करता था। चौथा तो जो था वह पाखाने की सफाई करता था। इस तरीके से ये जो कैदी थे ये गांधी जी की मदद करते थे। एक वहाँ पर 2 गोरे यूरोपियन थे जो थे उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। तो इस तरीके से ये सारे कैदी गांधी जी की उस जेल में मदद करते थे। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू जो उनके नौकर रहते थे, उनके परिवार में जब वे नौकर काम करते थे और उनके ही घरों में रहते थे तो उन्हें बहुत मान पान मिलता था। जब उनके घर में कोई मेहमान आते थे तो उन मेहमान जब विदा लेते थे तो ये लोग अपने नौकरों का विदा लेते समय अपने नौकरों के बारे में जब उन्हें बताते थे तो वे एक परिवार के सदस्य के समान ही उनका परिचय करवाते थे। एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों के बाद गांधी जी जब गए तब गांधी जी ने देखा कि उनके घर में एक नौकर है और गांधी जी जब उस नौकर से विदा ले रहे थे तब उन्होंने उस नौकर से बहुत अच्छे शब्दों में कहा। क्या कहा कि मैं कभी किसी को नौकर नहीं समझता, मैं नौकर को अपने भाई या बहन जैसा समझता हूँ। आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ और तुम लोगों ने जो इतने दिन से मेरी सेवा की है तो इसके बदले मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, पर ईश्वर तुम्हारा भला करे। इस तरीके से गांधी जी उस नौकर से कहने लगे। तो इस पाठ में जो लेखक है वे ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी कोई भी काम करते समय हिचकिचाते नहीं थे। उन्हें कोई भी काम करते समय शर्म नहीं आती थी, चाहे वो नीचा काम हो चाहे वो ऊंचा काम। तो इस तरीके से गांधी जी ने अपने जीवन में हर कोई काम किए हैं और दूसरों को भी काम करने की चाह निर्माण करने के लिए उन्होंने लगाई है। इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।